सभी लोगों के लिए मैं एक संदेश लाया हूँ और संदेश जो है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है। इंसान की सबसे खास जरूरत को पूरा करने के लिए हम और आप तक अपने संदेश के जरिए पहुंचते हैं प्रेम रावत। ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है और लोगों के हृदय को ये संदेश प्रभावित करता है। ये लिखते हैं, कई मीलों का सफर करते हैं। इनके शब्द पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में घर करते हैं। मानवता के नाते इंसान की जरूरतों को समझकर प्रेम रावत जी ने कई बेहतर कार्यों की पहल की है। हर मनुष्य एक समान है जब तक उसमें जान है। इसी सोच के साथ ये दुनिया भर के जेलों में जाकर कैदियों के बीच अपनी बात रखते हैं। हमारा काम है, हम लोगों को शांति से मोहब्बत करवाते हैं। हर इंसान के जीवन में आशा के इस संदेश को ले जाने के लिए हर साल रेडियो व टीवी इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस और लाइव इवेंट में वो शामिल होते हैं, जिन्हें अंजन टीवी या इंटरनेट के माध्यम से आसानी से देखा या सुना जा सकता है। इस संदेश का एक अलग प्रभाव आज युवाओं पर है। सोशल एजुकेशन के साथ पीस एजुकेशन में भी अब रुचि ली जा रही है। आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है, शांति वहां फिट होती है। क्योंकि जिस बुनियाद में, जिस फाउंडेशन में शांति है, वहां स्ट्रेंथ है। एक सोच, एक संदेश, हर उम्र, हर वर्ग, हर जाति, हर समूह के लोगों को साथ करता है, जिसमें देशों और सरहदों की लकीरें नहीं, सिर्फ मानवता दिखती है। तो शांति ना ही कोई शब्द है, ना ही चाहत। यह है इंसान की एक खास जरूरत। मानकर नहीं, जानकर अनुभव करें। जीवन में शांति के लिए इस बार आरंभ करें। अपने सुनहरे अतीत के बाद बहुत से दौर देख चुका नालंदा आज फिर से साक्षी बनने जा रहा है एक और पाठशाला का। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ अतीत में संसार भर के विद्यार्थी ज्ञान से अपनी झोली भरने आते थे, उसी तरह आज नालंदा में करीब 2 लाख लोग अपनी जिज्ञासा लेकर आए हैं। एक बार एक राजा था और राजा के दरबार में एक संदेश आया कि महाराज, एक अमुक गांव में एक वैज्ञानिक व्यक्ति ने एक ऐसी चीज बनाई है, एक ऐसा आविष्कार किया है कि अगर वो आविष्कार किसी के पास हो तो उस व्यक्ति को कभी मरना नहीं पड़ेगा, अर्थात वो जब तक चाहे जीवित रह सकता है। तो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। राजा ने कहा कि अगर ऐसी चीज मेरे पास हो तो मेरे को कभी मरना नहीं पड़ेगा और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। तो तुरंत उसने अपने दूत को बुलाया कि भाई, अमुक गांव में वहां जाओ और उस वैज्ञानिक से मिलो और उसने ये आविष्कार किया है
और तुरंत वो आविष्कार और उस वैज्ञानिक को हमारे पास लाओ। और अपने दूत से कहा कि देरी मत करना, जल्दी से जल्दी हो सके तुम जाना। तो दूत ने कहा जो आज्ञा महाराज। दूत चल दिया। अब राजा इंतजार कर रहा है कब वो आदमी आएगा, कब उसको ये आविष्कार मिलेगा, कब ऐसा होगा कि वो उसको कभी मरना ना पड़े। तो इंतजार करता रहा दूत का। तो दूत को काफ़ी समय लग गया जाने में और आने में। तो जब दूत वापस आया तो दूत ने कहा महाराज एक बुरी खबर है। राजा ने कहा क्या? कहा जी जब मैं वहां पहुंचा तो वो वैज्ञानिक मर चुका था। समझे बात? वो वैज्ञानिक जिसने आविष्कार किया था ऐसी चीज का जिसके होने के बाद आदमी को मरना ना पड़े, वो वैज्ञानिक मर गया। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा था ना तेरे से जल्दी जल्दी जा, तेने कहीं ना कहीं देरी करी होगी। अब कैसा दंड दिया जाए इस दूत को? तो राजा ने अपने सभा बुलाई। सब कहने लगे जी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है, इसे थोड़ी सी देर हो गई। तो बहुत बहस हो रही थी आपस में, क्या किया जाए इसके साथ। तो इतने में संत गुजर रहे थे वहां से। तो उन्होंने जब बहस सुनी तो वो अंदर आए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों इतना चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? कहा महाराज हम ये ऐसा ऐसा हिस्सा हुआ और इसको भेजा हमने और ये वो मर गया, और अब इसको किस प्रकार का दंड दिया जाए, क्योंकि गलती तो इसी दूत की है। अगर ये थोड़ा जल्दी पहुंच जाता तो इसको आविष्कार मिल जाता। साहब संत ने कहा राजा तुम बात की स्पष्टता को नहीं देख रहे हो। अगर सचमुच में ऐसा आविष्कार किया होता तो मरता थोड़ी, वो तो जीवित रहता। तुम जिस चीज के पीछे पड़े हुए हो वो नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ है कि उस चीज को पाने के बाद मरना नहीं पड़ेगा, परंतु वो चीज नहीं। अब बात आती है कि मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई। पसंद आई? हाँ, थोड़ी बहुत, ज्यादा। क्योंकि हम जाते हैं लोगों को सुनाते हैं कि भाई जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। अब ये सुनना तो बड़ी आसान बात है, और कई लोग हैं जब हमारी बात सुनते हैं कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, तो अपना सिर भी हिलाते हैं। परंतु क्या इस बात को समझते हैं कि वो हमारे अंदर है? बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला। इस बूंद में सारा समुद्र समाया हुआ है। वो बूंद और कोई नहीं, तुम ही हो वो बूंद जिसके अंदर सारा समुद्र समाया। सब कुछ आ गया इसमें, किसी चीज की कमी नहीं है। तुमको कमी है तो तुम्हारे मन को कमी है, तुमको कमी नहीं। जो 9 महीने के लिए तुम्हारी जिसने देखभाल की, वो सारी जिंदगी भर भी तुम्हारी देखभाल करे।
देखभाल करने की बात अलग है और तुम्हारा मनोरंजन करने की बात अलग है। वो तुम्हारा मनोरंजन करेगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। तुम अगर उसको अपनी मन की इच्छाओं पूर्ति के लिए चाहते हो तो वो नहीं करेगा, परंतु जहां तक इस श्वास की बात है यही उसकी कृपा है। और ये जब तक तुम्हारे अंदर आ रहा है जा रहा है, तुमको किस चीज की परवाह, किस चीज की परवाह। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो। लोग सब पूछते हैं ना ये प्रश्न कि हमको जन्म क्यों मिला है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा। पर ये नहीं समझते हैं लोग समझते हैं कृपा क्या है, जब जेब में पैसे हैं तब कृपा है, और जब जेब मार पे पैसे निकाल देता है तो वो कृपा खत्म हो गई, और फिर बटवा मिल जाए तो फिर कृपा हो गई, और फिर बटवा गुम हो जाए तो फिर कृपा खत्म हो गई। यही कृपा चाहिए तुमको अपने जीवन में। विचार करो, ये एक मौका है। अच्छा, दूसरी बात, लोग समझते हैं फिर आएंगे। जबकि संत महाव ने साफ साफ कहा हुआ है कि यही है, यही एक मौका है। फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर ना मिले। परंतु लोग समझते हैं फिर आएंगे, पहले भी आए थे अब भी आएंगे, अगले अब आएंगे आएंगे आएंगे। अब जब लोगों से हम कहते हैं कि भाई कैसे, एक टेक्निकली तो ये सच बात है कि तुम आओगे, दोबारा आओगे। क्यों? कि तुम जिन धातुओं के बने हुए हो वो इस पृथ्वी के ही धातु हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 6 चीजें हैं जिनके तुम बने हुए हो, सभी बने हुए हैं। तो ये तो फिर आते रहेंगे, ये तो फिर उससे, परंतु जैसे तुम हो वैसे नहीं होगे। याद नहीं रहेगा तुम्हारे नाते क्या है, तुम्हारे रिश्ते क्या है, तुम कौन थे, तुम क्या करते थे ना। कभी इन धातुओं से बैंगन बन जाएंगे, कभी इन धातुओं से टमाटर बन जाएंगे, और कभी इन धातुओं से मनुष्य बन जाएगा। पर जब तक तुम मनुष्य हो तुम्हारे पास सब कुछ है। घट घट मोरा साइया, सुनी सैज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होय। क्या समझे? इस सारे संसार की रचना करने वाला तुम्हारे अंदर है। सारे पक्षियों को बनाने वाला तुम्हारे अंदर है, सारे पशुओं को बनाने वाला तुम्हारे अंदर है, सारे पेड़ों को बनाने वाला तुम्हारे अंदर है, सूरज को बनाने वाला तुम्हारे अंदर है, चंद्रमा को बनाने वाला तुम्हारे अंदर है, इस धरती को बनाने वाला तुम्हारे अंदर है। वो दिव्य शक्ति जिसने सब चीजों की रचना की है वो तुम्हारे अंदर है। जानो, जानता कोई नहीं है, मानने में पड़े हुए हैं, जानने में कोई नहीं पड़े हुए हैं। और आज अगर तुम यहां आए हो और कोई चीज न समझो, सिर्फ एक बात तुम समझ जाओ कि जानने की दुनिया में आओ, मानने की दुनिया में नहीं। जानने की दुनिया में आओ, तुम्हारे जीवन में अपने आप शांति होगी, इसकी गारंटी तो मैं देता हूं। ये जो मानने की दुनिया है ना, इसने सबको परेशान कर रखा है। ये नहीं है कि हम पे विश्वास करो, हम पे विश्वास करो ना। हमको बड़ा मजा आता है जब हम लोगों से कहते हैं हमारी बात पे विश्वास मत करो। अब लोग कहते हैं क्यों नहीं करें,
अब हमारी बात पे विश्वास मत करो, यही तो सिखा रहे हैं तुमको। ये विश्वास करते करते तो तुम चले गए, तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। विश्वास करते 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 हे भगवान, हे भगवान मेरे को पास करा दे, इस बार पास करा दे। अरे जितना समय तुम भगवान की प्रार्थना करने में लगते हो, उतना अगर पढ़ाई में करो, तुमको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी, पास भी हो जाओगे। जिस चीज को जानना चाहिए, जिस चीज को मानना नहीं जानना चाहिए, उस चीज को जान नहीं पाते हैं। और ये सारा शरीर एक दिन ना एक दिन खत्म होना है। तुमको तो शरीर की क्या बात है, ये सूरज भी खत्म होगा, ये चंदा भी जाएगा। जो कुछ है इस पृथ्वी की रचना हुई है, और एक दिन इस पृथ्वी को भी जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। पर जब तक हो तब तक तुम एक काम कर सकते हो, और वो काम है कि तुम्हारे स्थित जो वो शक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर है, उसका जो मकान है ना बना हुआ तुम्हारे अंदर में, वहां भी तो पूजा करो, वहां भी तो जाओ। पर अब कहोगे वहां जाएंगे कैसे? यही तो बात है, यही तो बात है। वहां जा नहीं सकते। क्यों? वो तुम्हारे अंदर है, जाओगे कहां? वो तो है, तुम जहां जाते हो वो तुम्हारे साथ में जाता है, तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ अंतर्मुख होने की जरूरत है, और तुमको वो चीज अपने अंदर मिलेगी। समझो इस बात को। अगर तुम अपनी मन की प्यास को बुझाने के लिए परिश्रम करोगे तो मन की प्यास तुमसे नहीं बुझेगी, परंतु हृदय की प्यास तुम बुझा सकते हो, उसका साधन हमारे पास है। और उसी को कहते हैं ज्ञान। मधुमक्खी को कभी देखा है? मधुमक्खी को, हो सकता है कि मधुमक्खी ने तुमको काटा भी हो, तो मधुमक्खियों को कभी देखा है? क्या करती है मधुमक्खी? कभी सोचा है? उसके पास एक युक्ति है, वो एक चीज जानती है, फूल के पास जाकर के उस फूल में से रस निकाल सकती है। तुम फूल खाओगे तो मीठा लगेगा ना? कई बार तो फूल खाए तो कड़वे लगते हैं, पर उसी कड़वे फूल से मधुमक्खी क्या निकालती है? शहद निकालती है। वाह 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 वाह, ये कैसे हो गया? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा निकालती है, पर थोड़ा 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 निकाल के, एक तो वो भी निकालती है, 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 फिर जमा करती है, और क्या बन जाता है उसका? शहद। और क्या मिठाई है उस शहद में? मधुमक्खी में और तुम में क्या अंतर है? तुम में अंतर यह कि जब तुम फूल देखते हो तो तुम ये भी विचारते हो कि इसके अंदर शहद भरा हुआ है। फूल देखते हो, उसकी सुंदरता देखते हो। अगर कोई तुम्हारे जन्मदिन पे 4 फूल ले आया, ओ थैंक यू, और ओ कितने सुंदर फूल हैं, और फूलों से सजाते हैं अपने घर को, उसको क्या कहते हैं, पानी के गुलदस्ते में डालते हैं और उसका गुलदस्ता बनाते हैं। भाई यही देखते हो तुम, पर तुमको नहीं मालूम कि उस फूल में क्या पड़ा हुआ है। और अगर मधुमक्खी की पहचान तुम्हारे पास आ गए तो क्या उसको मालूम है इसमें से शहद कैसे निकालते हैं।
तो मैंने ये बात क्यों कही? हम भी तुमको मधुमक्खी बना सकते हैं। वो विधि जो मधुमक्खी के पास है वो हम तुमको सिखा सकते हैं। जहां जाओगे, जिस फूल को देखोगे, इसमें रस भरा है। जब ये हो जाता है किसी मनुष्य के जीवन में, तो उसका सारा जीवन बदल जाता है। समझो इस बात को, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं होगा तब तक शांति असंभव है। अब लोग समझते हैं कि खड़ा होकर के बोलो, भाषण दो, शांति 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 शांति। सुना है ना तुमने? तो कब से कहते आ रहे हैं? अरे हम एक उदाहरण देते हैं। तुम्हारे पास तुमने स्कूटर को देखा है? स्कूटर, कभी किसी को स्कूटर स्टार्ट करते देखा है? तो उसमें किक मारनी पड़ती है ना। तो एक आदमी है, वो किक मार रहा है, 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 और स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं, अगर ये समझो कि एतवार सवेरे तुम अपने घर से चले और इसे आदमी को देखा और वो किक मार रहा है अपने स्कूटर में, और 4-5 घंटे के बाद तुम अपने वापस घर जा रहे हो और उसी आदमी को वहीं देखा हुआ है, वो भी अभी किक मार रहा है स्कूटर में। फिर क्या कहते हैं, 3-4 दिन के बाद तुम फिर आते हो तो देखते हो कि वो वहीं खड़ा हुआ है, किक मार रहा है अपने स्कूटर में, और स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और ऐसे 1 हफ्ते के बाद फिर भी वो किक मार रहा है, 1 साल के बाद फिर भी वो किक मार रहा है, 2 साल के बाद फिर भी वो किक मार रहा है, और स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि वो लोग जो वही करते रहते हैं जो कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इसका परिणाम दूसरा हो, परिणाम बदलता रहे, परंतु जो कर रहे हैं वो ना बदलें, तो वो लोग हैं पागल। ये पागल की परिभाषा आइंस्टाइन ने करी। Keep doing the same thing and expect a different result is lunacy. पर दुनिया यही करती रहती है। शांति शांति कहने से शांति नहीं होगी। अरे कब सीखेंगे लोग कि शांति शांति कहने से शांति नहीं होती है? शांति तब होती है जब तुम्हारे अंदर वो दीपक जले, जब उस अंधेरे का नाश हो, तब जाकर के तुम्हारे जीवन के अंदर शांति आएगी। शांति आना असंभव नहीं है, शांति आना बहुत संभव है। अरे तुम प्रेम से, प्यार से अपने जीवन में रहो, अपने बेटे से, अपने क्या कहते हैं लड़की से, अपने दोस्तों से, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, क्या तुम शांति से रह सकते हो? या कोई कुछ कहेगा ताकि किसी का पेच ढीला हो, किसी का पेच निकले, किसी को कील लगानी है, मैं नहीं ना, मैं लोगों में झगड़ा होता, झगड़ा 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 झगड़ा। तूने ऐसा क्यों कह दिया? तूने ऐसा क्यों कह दिया? तूने ऐसा क्यों कह दिया? तूने ऐसा क्यों कर दिया? तूने ऐसा ये किया है, ये तू मेरे को चाहता नहीं है, तू मेरे को पसंद नहीं। अरे सुनो, रुको। सबसे अगर और किसी भी तरीके से नहीं रह सकते हो तो यही कबीरदास जी की बात सुनो। क्या? कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कम से कम नाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अंदर क्या भरा है? अंदर होना चाहिए उजाला, काम क्रोध मोह लोभ नहीं, अंदर होना चाहिए उजाला।
और जब उजाला होगा तो तुम्हारे जीवन के अंदर बाहर भी उजाला होगा। जब अंदर उजाला होगा बाहर भी उजाला होगा। जब अंदर अंधेरा होगा तो बाहर चाहे कितना भी उजाला कर लो वो अंधेरा का अंधेरा ही रहेगा। हम सब लोग अक्सर भजन सुना करते हैं। आज भजनों की श्रृंखला के साथ साथ कुछ दोहों की चर्चा भी करना चाहता हूँ। पहला दोहा है कि पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भय, जिन ज्ञान दिया बख्शीस। बहुत ही सुंदर भाव है इस दोहे में कि अगर हमें गुरु का ज्ञान चाहिए तो हमें सर्वप्रथम अपना शीश यानी छल कपट को त्यागना होगा और गुरु के चरणों में हमें अपना शीश नवाना होगा। इसलिए हमें गुरु का सानिध्य चाहिए। पहले दाता शीश भया, जिन तन मन वर पासीस। पहले दाता शीश भया, जिन तन मन वर पासीस। पीछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीश। पीछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीश। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई। तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न हो। तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न हो। सुफल सो जानिए, जो सुमिरन में जाए। श्वास सुफल सो जानिए, जो सुमिरन में जाए। और श्वास यूं ही गए, करी करी बहुत उपाय। और श्वास यूं ही गए, करी करी बहुत उपाय। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात। आत्म अनुभव ज्ञान
कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई गए, कहे कौन मुख स्वाद। सो गूंगा गुड़ खाई गए, कहे कौन मुख स्वाद। सतनाम की और न चितवै दास, चिंता तो सतनाम की और न चितवै दास। जो कुछ चितवै नाम बिनु, सोई काल की फांस। माला फिरूं न कर फिरूं, मुख से कहूं न राम। माला फिरूं न कर फिरूं, मुख से कहूं न राम। साईं मेरा सुमिरन करें, मैं पाऊं विश्राम। साईं मेरा सुमिरन करें, मैं पाऊं विश्राम। आशा है आपको श्री प्रेम रावत जी का शांति का संदेश पसंद आया होगा। क्या वाकई ये जीवन एक तलाश है? शायद तब तक जब तक दिल नहीं पा लेता अपनी मंजिल। क्या तुम इस दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हो? हाँ या नहीं? बदलो। और कहां से चालू करो? अपनी दुनिया से। Peace is possible. Peace is possible. अपनी दुनिया से चालू करो और मैं सच कहता हूं कि तुम दुनिया बदल दो। एक तो ये संसार का कानून है और एक वो कानून है जिसने तुमको ये श्वास दिया, जो तुमको ये जीवन देता है और जहां जा करके तुमको वापस जाना है। तुम किस कानून की कदर करते हो? अपने स्थानीय प्रचार सामग्री वितरक या आरवीके प्रोडक्शंस, नई दिल्ली से संपर्क करें।